अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2। स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी कर लिया था ऑर्गेनेलिज फाउंड इन एनिमल सेल। आज हम करेंगे अ प्लांट सेल, ऑर्गेनेलिज फाउंड विच आर फाउंड इन प्लांट सेल। सो लेट्स स्टार्ट। Plant cells differ from animal cells in having cell wall, a single large vacuole and plastids। कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो डिफर करते हैं एनिमल सेल से किस थ्री वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेल हैविंग सेल वॉल, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। दूसरा जो डिफरेंस है वो है आ सिंगल लार्ज वैक्यूल। ठीक है बच्चों, जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल्स के अंदर स्मॉल और मैनी काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में कहता है कि सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड प्लास्टिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास देखें फिगर 4.15 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल दिया हुआ है। तो इसमें आप देखें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले सबसे बाहर हमें एक सेल वॉल नजर आ रही है, उसके बाद हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल है। ठीक है, ये सेंटर में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा एक साइड पे होता है, ये न्यूक्लियस है। उसके अलावा बहुत सारी जो ऑर्गेनेलिज जो प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में वो हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वो देखते हैं कि अब प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पड़ी होती हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है सेल वॉल। The cell wall surrounds the cell membrane. It consists of three main layers। ठीक है, कह रहे हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही होती है, यानी उसके बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कहते हैं इस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। इसके पास भी थ्री लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। First of all, we see what is middle lamella. Middle lamella is present between adjacent primary walls of the two cells। कह रहे हैं कि middle lamella किस प्रेजेंट होती है कि दो जो भी एडजेसेंट यानी करीब करीब जो सेल्स हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल के बीच में जो लेयर होगी वो होगी मिडल लैमेला। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस। ये किससे मिलकर बनती है? एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। इट इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। कह रहे कि ये जो ट्रू वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल और ये क्या डेवलप होती है इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स में। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड अदर कंपाउंड्स। कह रहे कि इसके पास क्या होता है? सेलुलोज होता है और बाकी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने की जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है फॉर्म होती है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फॉर्म्ड इन वुडी टिश्यूज, फॉर एग्जांपल स्टम एंड नट्स। कि ये जो वुडी टिश्यूज होते हैं लाइक स्टेम नट्स उसमें बनती है। इट हैज लिग्निन एंड सेलुलोज। और इसके पास क्या होता है यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किससे मिलकर बनी होती है? लिग्निन एंड सेलुलोज से। ठीक है, The cell walls have minute pores forming live connection between the cells। कह रहा है कि सेल वॉल के पास उसके अलावा माइन्यूट यानी स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन सेल्स। ठीक है, द सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड अलोज वाटर एंड इज आल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। कह रहा है कि ये जो सेल वॉल होती है नॉन लिविंग होती है। ठीक है, एंड ये अलाउ करती है वाटर को सब्सटेंसेस को कि वो पास थ्रू उसमें से पास कर जाए। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप टू सेल। एक तो ये क्या करती है? स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और शेप देती है सेल को। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाती है हमारे पास वैक्यूल। अ वैक्यूल इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। कहते हैं कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है एंड इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। और किससे फिल होता है? वाटरी फ्लूइड से। ठीक है, टिपिकली मच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। कह रहे कि जो मच्योर प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर कॉमनली क्या होता है कि एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी सेंटर में एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल स्टोर सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स करते क्या? ये सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लास्टिड्स। ठीक है बच्चों, ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स। कह रहे हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। कह रहे हैं कि प्लास्टिड्स की भी तीन मेन टाइप्स है। कौन कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम इन तीनों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, यानी ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। दीज आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, ट्यूबर्स। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड। कह रहे हैं कि ये जो होता है ये किधर प्रेजेंट होते हैं? जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। अंडरग्राउंड कौन से होते हैं? यानी जमीन के नीचे लाइक रूट्स वगैरह जो जड़ें होती है, ट्यूबर्स। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, और इनका काम क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैव कलर्स अदर देन ग्रीन एंड आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड राइपेंड फ्रूट्स। ओके, कह रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं?
सारे कलर्स होते हैं अदर देन ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं उनके पास होते हैं, और ये किधर प्रेजेंट होते हैं, यानी देखें जो ग्रीन हमारे पास प्लांट का पार्ट कौन सा था, वो लीव, उसके अलावा जितने भी कलर्ड पार्ट्स हैं प्लांट्स के लाइक फ्लावर्स वगैरह, तो उसमें क्या क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट किधर होते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की पेटल्स में और राइपेंड फ्रूट्स में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हेल्प दी प्लांट इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट, ये किस में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में और डिस्पर्जल में, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड एंड आर लोकेटेड इन लीव्स, कह रहे हैं कि ये ग्रीन कलर के होते हैं और किधर पाए जाते हैं, लीव्स में। दीज आर दी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन तीनों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये वो हैं साइट हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय अ स्मूथ डबल मेम्ब्रेन, ये किससे कवर होती है, डबल मेम्ब्रेन से। क्लोरोप्लास्ट आर कवर्ड बाय स्मूथ डबल मेम्ब्रेन। द फ्लूइड इज कॉल्ड, जो इसका फ्लूइड होता है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलाकाइड्स, कह रहे हैं जिसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड ओके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है जिनको हम थैलाकाइड कहते हैं। द स्टैक ऑफ थैलाकाइड्स आर कॉल्ड ग्रेना, जो स्टैक होगा थैलाकाइड्स का, यानी उन कॉइन्स का जो स्टैक होगा जो एक दूसरे के ऊपर एक अरेंज होंगे, वो जो एक पूरा एक स्टैक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना। ये आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 4.17 में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा है, और ये आपको ये कॉइन कॉइन से नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये एक जो एक स्टैक है, ये पूरा इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ग्रेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स ऑफ अ लीफ, के जो स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है जो सेल्स है लीफ के, ठीक है। अ लीफ हैज़ अ वैरायटी ऑफ सेल, कह रही जो एक लीफ है उसके पास वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन, कह रहे जो ईच टाइप ऑफ सेल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। लीफ सेल्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि जो लीफ के सेल्स होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और लाइट चाहिए होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। इट आल्सो नीड्स ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, इसके अलावा इसको ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए भी चाहिए होती है। इट ट्रांसफर्स फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये क्या करता है, फूड को अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट को ट्रांसफर करता है। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ फंक्शंस एंड अकॉर्डिंगली देयर आर वेराइटीज ऑफ सेल्स, कह रहा है कि लिए वैरायटी ऑफ फंक्शंस इसको परफॉर्म करने होते हैं लीव को, तो इसलिए इसके पास वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है लीफ की वो एपिडर्मस है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सेल की सिंगल लेयर होती है कवरिंग दी लीफ सरफेस, जो लीफ की सरफेस को कवर कर रही होती है। अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन व्हिच फॉर्म्स द क्यूटिकल कवर्स द अपर एपिडर्मस, कह रहा है कि उसके अलावा एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन होता है जो कवर कर रहा होता है क्यूटिकल को, वो प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मस में। द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द टिश्यूज एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं जो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, एक तो टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा ये जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रोकता है, ठीक है। ऑन द लोअर एपिडर्मिस टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड स्टोमेटा, उसके अलावा कह रहा है कि एपिडर्मिस की भी अब दो है कि एक ऊपर लेयर होती है एक लोअर लेयर होती है, कहते हैं लोअर लेयर्स पे टाइनी यानी स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ई स्टोमा इज इनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है, जो स्ट्रोमा होता है जो ओपनिंग है वो इनक्लोज होती है दो गार्ड सेल से, ठीक है। और उन गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। द गार्ड सेल्स कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब जो गार्ड सेल्स है जिन्होंने सराउंड किया स्टोमेटा का वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपरेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस टू स्टोमेटा, कह रहा है कि जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो वेपरेशन होती है वाटर वेपर्स की प्लांट से, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है थ्रू स्टोमेटा। बिटवीन दी टू एपिडर्मल लेयर्स लाइज द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मीजोफिल, दो एपिडर्मल लेयर्स के बीच में जो एक सेल्स की लेयर होती है प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल। देयर आर दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कह रहा है ये मीजोफिल भी दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल एंड दी स्पंजी मीजोफिल, ठीक है। द जो पैलिसेड मीजोफिल होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू आर थ्री लेयर्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स, कह रहा है उसके पास दो या तीन लेयर्स होती है, किस तरह की सेल्स की, सिलेंड्रिकल सेल्स की, ठीक है, सिलेंडर इन शेप जो होते हैं, ठीक है। दीज सेल्स कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट, इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। The spongy mesophyll consists of loosely arranged irregular cells having chloroplast, कह रहा है जो स्पंजी मेसोफिल है उसके पास क्या होता है कि उसके पास सिलेंड्रिकल सेल्स नहीं होते बल्कि उसके पास लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, इरेगुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी उनके कोई शेप नहीं है। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट अमंग दी सेल्स, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। दिस अरेंजमेंट फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये जो अरेंजमेंट है ये फैसिलिटेट यानी हेल्प करती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में, ठीक है। जाइलम वेजल्स प्रेजेंट इन लीव्स आर लॉन्ग एंड डेड सेल्स, कह रहा है कि जो जाइलम वेजल्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स में वो क्या है, लॉन्ग और डेड सेल्स हैं। थ्रू जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स टेक प्लेस, कह रहा है कि जाइलम के थ्रू क्या होता है कि जो जाइलम के सेल के थ्रू
जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है रूट से लेकर लीव्स तक वो होती है, ठीक है। बच्चों ये देखें जो प्लांट्स है वो रूट से क्या करते हैं, वाटर जो होता है ज़मीन से अब्ज़ॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स, और रूट्स के बाद ये जो वाटर है थ्रू स्टेम लीव्स तक जाना होता है, ठीक है। और वो जाता है थ्रू जाइलम सेल्स, ठीक है। दी फ्लोएम सेल्स कैरी दिस प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके अलावा जो फूड प्रिपेयर होती है हमारे पास लीव्स में, वो जो फ्लोएम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रिपेयर्ड फूड को कैरी करते हैं लीव से लेकर पूरे पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास, ठीक है। ये हमारे पास फिगर 4.18 में एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में क्यूटिकल की लेयर है। उसके बाद हमारे पास ये सर्डिकल शेप सेल है जिसको पैलिसेड मेसोफिल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेसोफिल स्पंजी मेसोफिल है जिसके पास क्या इरेगुलर सेल्स है, और नीचे लोअर एपिडर्मिस है। और उसके बीच में क्या होता है कि लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्मॉल ओपनिंग है जिनको हम स्टोमेटा कहेंगे। स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, के सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या क्या प्लांट्स और एनिमल सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। दी सेल्स डिफरेंट शेप साइज एंड कह रहा है कि ये जो सेल्स है वो किस में डिफर करते हैं, कि शेप में भी, कि इनकी शेप डिफरेंट होती है, साइज भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। सेल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कह रहा है कि ये जो सेल्स होते हैं ये मॉडिफाइड हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं रूट हेयर सेल्स। द रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, क्या क्या रूट हेयर्स क्या हैं कि एक्सटेंशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स की। जो एपिडर्मल सेल्स हैं कि वहाँ से कुछ एक्सटेंशंस निकल होती है जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। द रूट हेयर इज लॉन्ग एंड नैरो, कि ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सेल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जाइलम वेजल्स। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं कि ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एज देयर इज नो क्रॉस वॉल एंड द सेल्स आर एम्प्टी सो वाटर कैन मूव इजीली थ्रू द जाइलम वेजल, कह रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं होती और ना ही और जो सेल्स हैं ये एम्प्टी होते हैं, इसलिए ये जो वाटर इजीली मूव कर सकता है इनके थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। द रेड ब्लड सेल्स आर इन ई न्यूक्लिएटेड, यानी ये कहते हैं विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सेल के बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है ये भी एक टाइप ऑफ सेल है। तो ये कहते हैं ये ई न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डिस्क शेप होते हैं एंड स्लाइटली बाइकनकेव होते हैं, ठीक है। द बाइकनकेव शेप प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस फॉर गैस डिफ्यूजन इनटू एंड आउट ऑफ सेल। जो कह रहा है ये जो इसकी बाइकनकेव शेप है वो ग्रेटर सरफेस प्रोवाइड करती है डिफ्यूजन के लिए इनटू एंड आउट ऑफ सेल एट अ फास्टर रेट। लैक ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, कह रहा है कि न्यूक्लियस ना होने की वजह से ज़्यादा स्पेस मिलती है किसको, हीमोग्लोबिन को। नेक्स्ट है द सेल एज एन ओपन सिस्टम। एन ओपन सिस्टम इज वन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इज सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री दैट अलाउज ट्रांसफर मटेरियल अक्रॉस इट। कह रहा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है कि जो अपने सराउंडिंग से सेपरेट होता है एक बाउंड्री के थ्रू, ठीक है। यानी सेल है उसकी एक बाउंड्री है और फिर बाय एनवायरनमेंट है, यानी वो इस एनवायरनमेंट सेपरेट है थ्रू अ बाउंड्री, और वो जो बाउंड्री है वो अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल क्रॉस इट, ठीक है। सेल इज एन ओपन सिस्टम बिकॉज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कह रहे हैं कि सेल भी एक ओपन सिस्टम है, क्यों, क्योंकि ये सेपरेटेड है अपनी सराउंडिंग से और अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट, यानी इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट मैटर की भी और एनर्जी की भी। इट टेक्स अप फूड ऑक्सीजन वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड डिवीजन। कहते हैं कि ये क्या करता है, जो सेल होता है वो फूड लेता है, ऑक्सीजन लेता है, वाटर लेता है फॉर सर्वाइवल ग्रोथ और डिवीजन के लिए, और एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीशंस एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इट। उसके अलावा ये सिक्रीट क्या करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एनर्जी होती है उसको ये रिलीज करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। ये नेक्स्ट जो टॉपिक में उसमें हमें क्या किया, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सेल्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इस टॉपिक में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जो 2-3 बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली मैंने आपको बताया कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरी ऑन का मतलब होता है, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है वो किससे निकला है कि प्रो मींस बिफोर एंड कैरी ऑन मींस न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। यानी बिफोर न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ठीक है। जबकि यू का मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल सेल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन टाइप, क्या जितने भी टाइप ऑफ सेल्स उनको हम 2 टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। वेयरएज प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल एंड फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। उसके अलावा कह रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, इन सब के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक।
अब प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देख लें, ये बच्चों अपने डिफरेंस याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है कि उसकी लैक्स अ न्यूक्लियस की उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, एंड इस डीएनए इज काइल्ड इनटू अ न्यूक्लियोइड, ठीक है। और देखें यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो डीएनए वो क्या कहता है कि वो एक कॉइल हुआ होता है, एक न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द डीएनए इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद साइटोप्लाज्म, जबकि हमारा सेपरेटेड होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मैनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज सेल वॉल, उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सेल वॉल भी होती है। दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है बच्चों। ये आपको नजर आ रहा होगा फिगर 4.19 ए में एक प्रोकैरियोट बैक्टीरियम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है, आउटर में एक सेल वॉल है, उसके बाद मेम्ब्रेन, उसके बाद डायरेक्ट जो हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्म है कोई इसमें न्यूक्लियस नहीं है, और इसका डीएनए भी जो है काइलो के साइटोपिक न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं पेज पे टेबल 4.1, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, के प्रोकैरियोट्स में कौन से आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स में आ जाते हैं प्रोटीज, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हैव नो न्यूक्लियस, डीएनए इज काइल्ड इनटू न्यूक्लियोइड रीजन, कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और जो डीएनए है वो काइल हुआ होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। इनमें कहता है हैव न्यूक्लियस, केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, डीएनए इज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कह रहे हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, जब उसमें बच्चों न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए जो वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ, जबकि इसमें डीएनए इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के जैसे ऑर्गेनेल जिनका सराउंड बाय मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं यानी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, एक जो ऑर्गेनेली है राइबोसोम वो हमने अभी पढ़ा कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती और वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। हमने तो पहले ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है साइड जो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं यूकैरियोट्स में होते हैं। लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं ना प्रोकैरियोट्स के वो स्मॉल इन साइज होते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये 70s हैं, जबकि यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, उनको हम 80s कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, के राइबोसोम स्मॉल साइज के और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए थे, ठीक है, डिस्पर्स हुए हुए थे। राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज एंड आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, कह रहे इसकी जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल के वो लार्ज होते हैं साइज में और उसके अलावा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, पढ़ा था हमने रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स्ड होते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेलुलोज इज एब्सेंट, देखिए बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन उनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है, उनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। जबकि जो सेल वॉल होती है उस प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक में, एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल है वो कंपोज्ड ऑफ होती है सेलुलोज, व्हाइल इन फंजाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज के, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होते हैं। सो ये बच्चों था कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड शेप एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि जो सेल के साइज और शेप का क्या और सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू इस फंक्शन, कह रहे हैं कि जो किसी भी सेल का साइज होता है या शेप होता है वो उसके फंक्शंस के रिलेटेड होता है, ठीक है, जो वो परफॉर्म कर रहे थे। सम सेल्स सच एज अमीबा एंड द वाइट ब्लड सेल्स कैन चेंज देयर शेप एज दे मूव अबाउट, कह रहे हैं कि कुछ सेल्स लाइक जो होते हैं हमारे पास अमीबा या वाइट ब्लड सेल्स वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं जब वो मूव करते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल्स हैव वीप लाइक टेल्स कल फ्लैजेला, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास स्पर्म सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है फॉर लोकोमोशन मूव करने के लिए, ठीक है। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन, उसके बाद कह रहा है कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और थिन पतले होते हैं, सो दे कैन ट्रांसमिट मैसेजेस ओवर ग्रेट डिस्टेंस, ताकि वो क्या कर सके कि लॉन्ग होने की वजह ये होती है कि वो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सके ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। व्हाई आर द मोस्ट सेल्स सो स्मॉल, कह रहा है नेक्स्ट उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि जो मोस्ट सेल्स होते हैं स्मॉल क्यों होते हैं, मोस्ट एनिमल सेल्स एक्सट्रीमली स्मॉल, कह रहा है एनिमल सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, रेंजिंग इन डायमीटर फ्रॉम अबाउट 10 टू 30 माइक्रोमीटर, का उनका जो साइज होता है वो कितना होता है डायमीटर 10 टू 30 माइक्रोमीटर होता है। टू अंडरस्टैंड व्हाई सेल्स आर स्मॉल यू फर्स्ट रियलाइज द मोस्ट सेल्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग डूइंग सच जॉब्स एज ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी, प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस दैट सेल्स नीड एंड गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, कह रहा है कि आपको
ये समझने के लिए कि सेल स्मॉल क्यों होते हैं, पहले आपको उसका फंक्शन समझना होगा या वर्किंग जो परफॉर्म वो क्या कहता है कि मोस्टली सेल्स क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं फॉर एनर्जी लेने के लिए। उसके अलावा क्या करें कि ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो सेल को चाहिए होते हैं और वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। ये सेल मस्ट मूव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्विकली इनफ टू मीट कह रहा है कि हर सेल को ये चाहिए होता है कि वो सब्सटेंस को क्विकली इन और आउट मूव कर सके सेल के, ताकि वो अपनी नीड्स को मीट कर सके। एज सेल्स आर स्मॉल द distances molecules travel within them are relatively small. वी स्पीड अप मैनी सेलुलर एक्टिविटी। बहुत सिंपल रीजन है बच्चों के, कह रहे हैं कि अगर सेल का स्मॉल साइज होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए सेल से इन और आउट इसको डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो स्पीड अप हो जाती हैं, ठीक है। The more surface area plasma membrane the cell has, the faster a given quantity of molecules can pass through it. This means that the factor which determines the size is the ratio of its membrane surface to the volume it encloses. Next आ जाता है बच्चों हमारे पास सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। Metabolically active cells require rapid and efficient exchange of substances across the cell membrane। कह रहा है कि जो एक्टिव सेल्स होते हैं मेटाबॉलिकली, जिनका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, उनको एक रैपिड और एफिशिएंट एक्सचेंज चाहिए होता है मटेरियल्स का कि वो अक्रॉस द सेल मूव कर सके, कि फॉरन इन और आउट मूव कर सकें। एज अ सेल ग्रोज बिगर इट्स इंटरनल वॉल्यूम इन लार्ज एंड सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड। क्या कहते हैं सेल ग्रो करता है तो उसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो इनलार्ज हो जाता है और सेल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड कर जाती है। बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट सरफेस एरिया अवेलेबल टू पास मटेरियल इज नॉट इनफ टू परफॉर्म रैपिड एक्सचेंज। दी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो गेट स्मॉलर एज दी सेल्स गेट लार्जर। कह रहा है कि ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है स्मॉलर होती जाती है जब सेल लार्जर होते रहते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जांपल। कह रहा है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इफ अ लार्ज क्यूब shaped cell has each side of 3 micrometers, then its volume is 27 micrometer cube and its surface area is this। कह रहे हैं कि हमारे पास एक लार्ज क्यूब है जिसकी हर साइड है वो 3 माइक्रोमीटर क्यूब की है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो 27 माइक्रोमीटर क्यूब होगा और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 54 माइक्रोमीटर स्क्वायर होगा। In its place, if 27 small cells are taken, then their total surface area will be 162 micrometers। कह रहा है अब ये देख सकते हैं फिगर 4.20 में इफेक्ट ऑफ सेल साइज और सरफेस एरिया में कैसे कि एक लार्ज सेल है और उसकी हर साइड जो है 3 माइक्रोमीटर की है, उसकी जगह हमारे पास 27 स्मॉल सेल्स हैं और उसकी एक साइड 1 माइक्रोमीटर की है, ठीक है। तो आप देखिए इसका डिफरेंस के वाकई जो उसका जो 27 स्मॉल वाले हैं उनका जो सरफेस एरिया वो कितना है 162 माइक्रोमीटर है और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1 लार्ज सेल इज 2 while for 27 स्मॉल सेल्स इज 6। कह रहा है कि जो सरफेस टू एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है लार्ज सेल की वो 2 है जबकि 27 स्मॉल सेल्स की 6 है। Only few cells are large in nature like birds' eggs, but they are mainly storage structures। कह रहे हैं कि बहुत सेल्स होते हैं वो लार्ज इन नेचर होते हैं लाइक बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उन मेनली स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर ऑलवेज स्मॉल। कह रहा है कि जो जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं यानी जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म में जो पार्ट लेते हैं वो हमेशा स्मॉल इन साइज होंगे। सो दैट द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज, ताकि उनकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो, हाई हो। रैपिड एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल व्हेन सच सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। कह रहा है कि रैपिड जो यानी फास्ट जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कब पॉसिबल है कि जब सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो, हाई हो। ये आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। हाँ देखिए सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट इंटू विड्थ इंटू साइज इंटू नंबर ऑफ सेल्स करें और टोटल वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू नंबर ऑफ सेल्स करें। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 लार्ज सेल का और 27 स्मॉल सेल्स का कंपैरिजन करें तो सरफेस एरिया जो लार्ज सेल है उसका 54 है, स्मॉल सेल्स का 162 है, जबकि वॉल्यूम जो है उसका 27 है और उसका भी 27 है। तो जब हमने इसकी रेशियो निकाली सरफेस एरिया की वॉल्यूम के डिवाइड किया रेशियो निकाली तो लार्ज सेल की हमारे पास 2 आई जबकि स्मॉल सेल्स की 6 आई। तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो स्मॉल सेल्स की क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। हाउ डज व्हाट डज सरफेस एरिया वॉल्यूम मीन टू अ सेल। ठीक है, कह रहा है कि ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है ये क्या है। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट्स द सेल साइज बिकॉज बिगर द सेल गेट्स द लेस सरफेस एरिया बिगर द सेल गेट्स द लेस एरिया it has for its size. Thus, if the cell grows beyond a certain limit, not enough material will be able to cross the membrane pass through to spore life। कह रहा है कि अगर सेल beyond certain limit ग्रो कर देगा तो इतने मटेरियल नहीं होगा जो उसकी मेम्ब्रेन से पास कर सके टू स्पोर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक हो चुका हमारा कंप्लीट, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।